हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, जिसमें हमने कंप्लीट किया था इसका इंट्रोडक्शन एंड इसके 4 कंपाउंड हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब जो हमारा आज का जो हमारा कंपाउंड होने वाले हैं वो हमारा 5th एंड 6th होने वाला है, क्लोफिब्रेट एंड क्विनिडीन। तो बात करते हैं क्लोफिब्रेट के बारे में। क्या है ये क्लोफिब्रेट? तो लेट्स start here. Clofevrate is a fibric acid derivative used for treating hyperlipoproteinemia. हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा जो है क्लोफिब्रेट क्या है, एक हमारा फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। इसका यूज जो है वो हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया यानी कि जो प्रोटीन की अधिकता हो जाती है, हाइपर है ना, जिस तरीके से हमारा हाइपरटेंशन होता है ना, ब्लड का तेज़ी से फ्लो होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। उसी तरीके से जो है प्रोटीनीमिया क्या है हमारा ये, इसमें प्रोटीन हाई मात्रा में जब हमारी बॉडी में एकत्रित हो जाती है टाइप 3 नाम की, तो यहाँ पर ये या फिर सीवियर हमारा हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया के उपचार सॉरी, या फिर हमारा जो है हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया जो हमारा है उसकी ट्रीटमेंट में इसका यूज जो है वो किया जाता है, ठीक है। इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C12H15ClO3 है। IUPAC नेम यहाँ पर दे रखा है, इथाइल 2,4-क्लोरोफिनॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपानोएट। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो क्लोफिब्रेट इज़ अ कलरलेस टू पेल येलो कलर्ड लिक्विड विद ए फेंट डिस्टिंक्ट ऑर्डर एंड टेस्ट। जो हमारा क्लोफिब्रेट है वो हमारा एक कलरलेस से फेल येलो कलर का हमारा एक लिक्विड होता है, जो कि फेंट डिस्टिंक्ट ऑर्डर के साथ एंड टेस्ट के साथ होता है। इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। ये कंपाउंड वाटर में इनसोल्यूबल होता है, अल्कोहल में इनसोल्यूबल होता है एंड क्लोरोफॉर्म में इनसोल्यूबल होता है, जबकि ये मिसिबल होता है विद एसीटोन एंड ईथर के साथ में। मिसिबल मतलब घुलनशील, क्लियर है। यूजेस की अगर हम बात करें तो क्लोफिब्रेट इज़ यूज्ड फॉर प्राइमरी डिस्विटा लिपोप्रोटीनीमिया, टाइप 3 हाइपरलिपिडीमिया जिसको हम बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया, विच डज नॉट सफिशिएंटली रेस्पॉन्ड टू डाइट। दिस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। ये क्या काम करता है जो हमारा टाइप 3 हाइपरलिपिडीमिया है इसके लिए किया जाता है, जो कि क्या होता है पर्याप्त रूप से आहार के लिए प्रतिक्रिया नहीं करता है। ये जो हमारा है हाई जो कोलेस्ट्रॉल होता है या फिर हाई ग्लिसराइड जो का जो स्तर होता है उसको कम करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए जो है इसका जो है यूज़ क्लोफिब्रेट का किया जाता है, क्लियर है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो वही सेम टू सेम आप लिख सकते हैं, पुराना वाला अपना जो सेम सा है, ठीक है ना। यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा हर ड्रग में दे रखा है तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना सिंपल सा आप लिखिए कि ड्रग शुड बी स्टोर्ड या इट शुड बी स्टोर्ड इन अ एयर टाइट वेल क्लोज्ड कंटेनर, एयर टाइट वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो ये आपका जो है सिंपल सा एक ही आपका सबके लिए कॉमन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो ये कैप्सूल के फॉर्म में आता है एट्रोमिड एस के नाम से, क्लियर है। चलिए अब हमारा जो आज का जो लास्ट जो हमारा कंपाउंड है इस कैटेगरी का वो है हमारा क्विनिडीन। क्विनिडीन क्या है? क्विनिडीन इज़ एन ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ क्विनीन। क्विनीन का ये ऑप्टिकल आइसोमर होता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। सिनकोना ट्री से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये हमारा नेचुरल केमिकल होता है जो कि सिनकोना ट्री से मिलता है, जो कि आप लोगों ने फार्माकोग्नोसी में सिनकोना ट्री के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर उसके अंदर आपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि क्विनिडीन जो है वो सिनकोना का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है,
ठीक है। एंड सिमिलर प्लांट स्पेसीज, और सिनकोना की तरह जो सिमिलर प्लांट स्पेसीज हैं मतलब कि सिनकोना की तरह ही इसी जाति की, इसी स्पेसीज के और भी सिमिलर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर भी क्विनिडीन मिलता है। इट सप्रेसेस द एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स। ठीक है। वाई ब्लॉकिंग सोडियम एंड पोटेशियम करेंट्स थ्रू सेलुलर मेम्ब्रेन्स, यानी कि ये क्या काम करता है, ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है, ये सोडियम एंड पोटेशियम का जो हमारा फ्लो होता है उसको क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। एंड जो हमारा हार्ट होता है और जो हमारा स्केलेटल मसल्स होती हैं, उनको ये क्या करता है, हम उनको ये उत्तेजना, उनकी जो उत्तेजना जो होती है उनको ये दबा देता है, सप्रेस कर देता है। यानी कि जो उसकी एक्साइटेबिलिटी जो होती है हमारी, जो हमारा हृदय मसल्स हैं यानी कि हार्ट मसल्स या फिर हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, तो उनकी एक्साइटेबिलिटी को ये सप्रेस कर देता है, यानी कि दबा देता है। ठीक है, क्विनिडीन तो इस ये होता है। मॉलिकुलर फार्मूला की बात करें तो C20H24N2O2 है। IUPAC नोमेनक्लेचर दे रखा है, बट इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है IUPAC। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो क्विनिडीन अकर्स एज वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर और क्रिस्टल्स विच आर acquired from 2.5 mol water of crystallization. It is soluble in water and benzene, very soluble in methanol and almost insoluble in petroleum ether. मतलब कि जो हमारा क्विनिडीन है वो वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में होता है। ठीक है, क्रिस्टल्स के रूप में या पाउडर के रूप में हो सकता है ये, विच आर एक्वायर्ड फ्रॉम 2.5 मोल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जिसके लिए हमें 2.5 मोल वाटर की ज़रूरत पड़ती है इसके क्रिस्टलाइजेशन के लिए। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होता है। एंड बेंजीन में होता है, वेरी सोल्यूबल इन मेथनॉल, मेथनॉल में बहुत सोल्यूबल होता है। एंड ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन पेट्रोलियम ईथर, जबकि पेट्रोलियम ईथर में इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, यूज़ की अगर हम बात करें तो क्विनिडीन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग परसिस्टेंट लाइफ ट्रीट जो है लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर अरिथमियाज लाइक सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। यानी कि क्विनिडीन का जो यूज़ है वो निरंतर जीवन भय सूचक वाले जो निलय अतालता जो हमारा होता है, वेंट्रिकुलर अरिथमिया जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि निरंतर निलय, वही वेंट्रिकुलर अरिथमिया की बात हो रही है यहाँ पर। टैकीकार्डिया जो हमारा हो रहा है, जो टैकीकार्डिया होता है, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए क्विनिडीन का यूज जो है वो किया जाता है हार्ट से रिलेटेड। ठीक है ना। और यहाँ तक कि इट इज़ टेकन विया इंट्रावीनस रूट फॉर ट्रीटिंग प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया। यहाँ तक कि इसको जो है इंट्रावीनस जो हमारा रूट होता है वहाँ से लेने पर ये जो क्विनिडीन ड्रग है ये हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया जो हमारी होती है, उसको जो हमारी मलेरिया हो जाती है उसके ट्रीटमेंट में ये IV के रूट से देने पर उसको ठीक किया जाता है, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस वही आप यहाँ पर सिंपल सा लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो टैबलेट्स एंड कैप्सूल के फॉर्म में आता है क्विनिडीन। मार्केट में बहुत सारे नाम से आता है, जैसे कि नेटकार्डिन, क्विनिडेक्स, डोराक्विन एंड कार्डियोक्विन के नाम से ये मार्केट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आज के दोनों कंपाउंड समझ में आए होंगे कि इनका यूज़ क्या है, क्या कंपाउंड है ये। बाकी आज का हमारा ये कार्डियोवास्कुलर कैटेगरी जो है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग की जो कैटेगरी है ये कंप्लीट होती है। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। लास्ट ईयर है आपका, एग्ज़ाम 100% होंगे, तो बिल्कुल आप डेली नोट्स बनाइए और उनको पढ़िए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं।
तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।